साइंस पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास का जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सभी सजीवों में होता है। सजीव जो है तभी जिंदा रह सकते हैं जब उनमें सारी जैव प्रक्रियाएं होंगी, चाहे वो एक कोशिकीय जीव जंतु हो या बहुकोशिकीय जीव जंतु हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं अमीबा, या बहुकोशिकीय में हो गया मनुष्य। तो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, उन सभी में क्या होगा? जैव प्रक्रम होगा। यदि जैव प्रक्रम होगा तो वो जीवित रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो जैव प्रक्रम के द्वारा ही सभी सजीव पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और भी प्रजनन, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम लोग जैव प्रक्रियाएं कैसे होती हैं ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैव प्रक्रिया की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। वे सारी जैविक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का कार्य होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। उदाहरण: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो सभी सजीवों में जैव प्रक्रम होगा। वो पोषण करेगा, वो श्वसन करेगा, परिवहन भी होगा, उसमें उत्सर्जन होगा, प्रजनन होगा। ये सभी प्रक्रियाएं सजीवों में होगा, और सजीवों में ये सारी प्रक्रियाएं होंगी तो उन जीवों का अनुरक्षण का कार्य होता है। मतलब सजीव जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण क्या है। आपका पहला टॉपिक जो है जैव प्रक्रम का पोषण है। तो पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या है। अब पोषण के बारे में तो कह सकते हैं कि सभी सजीव, यदि वो सजीव हैं तो उनको भोजन चाहिए। बिना भोजन के कोई भी सजीव जिंदा नहीं रह सकता है। तो पोषण में होता क्या है? सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करके उनके तत्वों का उपयोग करते हैं, और उससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से वो पोषण करते हैं। अब है कि पोषण में पोषक तत्व लेते हैं। ये पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमें भोजन के रूप में मिलता है। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सभी, जल, ये सभी जो है पोषक तत्व हैं जो हमें पोषण से मिलता है। यदि सजीव पोषण करेंगे तो ये सारे तत्व उन्हें मिलेंगे, और उन जीवों का अनुरक्षण का कार्य होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पोषण पर चलते हैं। पोषण न्यूट्रिशन, इसी का नाम है न्यूट्रिशन। पोषण को न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अब ये पोषण की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। यह एक ऐसी जैव प्रक्रिया है, यह एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव पोषक तत्वों
को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि सभी सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग वैसी प्रक्रियाओं को पोषण कहेंगे। अब ये पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, जल है, विटामिन है। तो हम लोग पोषक तत्व के बारे में जान लें। पोषक तत्व ऐसी रासायनिक पदार्थ जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। तो इन पोषक तत्वों को हम भोजन के द्वारा लेते हैं। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, है ना, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो इन सभी भोज्य पदार्थों से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो अब पोषक तत्व हम लोग पढ़ लिए। अब पोषण को हम लोग विभाजित करेंगे। पोषण का 2 प्रकार होता है। पोषण के प्रकार पहला हो गया स्वपोषण और दूसरा हो गया परपोषण। क्योंकि बहुत सारे इस धरती पे बहुत तरह के सजीव हैं, सभी सजीव एक जैसे होते नहीं हैं, तो इसलिए उनमें पोषण भी विभिन्न प्रकार से होता है। वो या तो स्वपोषण के द्वारा या परपोषण के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वपोषण, दूसरा हो गया परपोषण। स्वपोषण, दूसरा हो गया परपोषण। इस तरह से पोषण को हम लोग 2 भाग में विभाजित किए। 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वपोषण, दूसरा हो गया परपोषण। स्वपोषण किन सजीवों में होता है? स्व का मतलब क्या होता है? स्व मीन्स सेल्फ, खुद से, अपने से।
अपने से अपना पोषण तैयार करना। कहने का मतलब है कि वे सभी सजीव जो स्वयं का भोजन तैयार कर लेते हैं, तो उन्हें उस तरह के पोषण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। जैसे हो गया हरे पौधे, कुछ जीवाणु भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस तरह से हरे पौधे हो गए, कुछ जीवाणु हो गए। जीवाणुओं में हो गया सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर जीवाणु के बारे में सुने होंगे, आयरन बैक्टीरिया। तो इस तरह के जीवाणु जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कीमोसिंथेसिस के द्वारा, और ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषण में भी दो प्रकार हो गया, एक हो गया प्रकाश संश्लेषण और दूसरा हो गया रासायनिक संश्लेषण। रासायनिक संश्लेषण के द्वारा ये जीवाणु अपना भोजन बना लेते हैं। सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु हैं जो अपना भोजन कुछ रसायन उत्पन्न करके बनाते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग इस स्वपोषण में रखे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में। तो परिभाषा पहले लिख लेते हैं। वैसी प्रक्रिया, वैसी जैव प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। उदाहरण, स्वपोषण का उदाहरण हो गया पौधे, हरे पौधे, जीवाणु। तो इस तरह से हरे पौधे और जीवाणु, कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इसलिए हम इन सजीवों को स्वपोषी कहते हैं। इन सजीवों को क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हरे पौधे कौन से प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो स्वपोषण में कौन कौन सा हो गया? एक हो गया प्रकाश संश्लेषण, दूसरा हो गया रासायनिक संश्लेषण,
प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में होता है, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज़ों को ले करके, उपयोग करके ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। रासायनिक संश्लेषण में क्या होता है? कुछ जीवाणु अपने शरीर से कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं ऑक्सीडेशन के रिजल्ट से, और वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक करके पढ़ना है। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में तैयार कर लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परिभाषा: ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तैयार करते हैं। उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि सभी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल मतलब H2O, उसके मदद से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का नाम दिए हैं। तो ये इस तरह से ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, इसलिए ये क्या है? स्वपोषण कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कुछ जीवाणु हैं जो अपना भोजन रासायनिक संश्लेषण के द्वारा कर लेते हैं। तो बस आप लोग को उसका नाम लिख देना है, सल्फर जीवाणु और आयरन जीवाणु।
अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण का दूसरा प्रकार क्या है, परपोषण। ये भी पोषण का एक प्रकार ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जीव जो है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। तो वो किस तरह के सजीव होते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। परपोषण परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषण कहलाता है। यहाँ पे दूसरे जीवों पर भी रह सकता है, नहीं तो कोई दूसरा चीज पर भी रह सकता है। तो इस तरह से हम लोग जीव पर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जैसे परपोषण का एक प्रकार है, परजीवी है पहला, दूसरा है मृतजीवी है। पहला परजीवी है, दूसरा मृतजीवी है, और तीसरा प्राणिसम पोषण है। तो परजीवी तो दूसरे के ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो वो परजीवी होते हैं। जैसे हो गया मानवों में जो कीड़ा होता है, इंटेस्टाइन में कीड़ा हो जाता है, वो सब क्या कहलाता है, परजीवी में आ जाता है। मृत जीवी में क्या है, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। तो वो सड़े गले पदार्थ से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उनके शरीर से कुछ ऐसे एंजाइम्स स्राव होते हैं जो कि उस सड़े गले पदार्थों को पूरी तरह से पचा देता है, और उसको जब पचा देता है उसके बाद वो ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। प्राणिसम पोषण है, जो कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं, और छोटे में हो गया यूनिसेलुलर, जैसे एक कोशिकीय जीव जंतु अमीबा, उसमें भी प्राणिसम पोषण होता है। जैसे हो गया कई स्टेप में अपना भोजन ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, ये सभी क्रियाएं होती हैं। और अपने भोजन में वो ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ कुछ भी ले सकता है। ये सभी सजीवों को प्राणिसम पोषण के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग पोषण को जान पाए। अब परपोषण के प्रकार, परपोषण के कितने प्रकार हैं? परपोषण के 3 प्रकार हैं।
पहला हो गया परजीवी, परजीवी पोषण। दूसरा हो गया मृतजीवी पोषण। तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। ये तीनों ही विधियां परपोषण में आता है। सभी सजीव इन तीनों पोषण में, जो जीव हैं, सजीव हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो परजीवी पोषण में भी वो दूसरों पर ही निर्भर होंगे, मृतजीवी पोषण भी ऐसा ही है, और प्राणी संपोषण भी इसी प्रकार का है। तो इस तरह से ये तीनों ही प्रकार को रखा गया है परपोषण में। पर मीन्स दूसरों पर वो निर्भर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग परपोषण को पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही तक। अगले टॉपिक को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।